बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बजट की खबर से। तो आपको बताएं, आइंदा माली साल 2025-26 का बजट पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला मसनूई ज़हानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। अहम खबर इस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब का बजट सालाना बजट पेश किया जाने वाला है और आपको बताएं, आइंदा माली साल 2025-26 का बजट पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला एआई से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। और आपको बताएं, बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। महकमा पीएनडी का बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब, महकमा ज़राअत को 80 अरब रुपए देने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, महकमा पीएनडी ने बजट 2025-26 का हतमी जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145 अरब, जबकि महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़ की गई है, जबकि हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने के लिए तजवीज़ जो है वो हतमी ड्राफ्ट में तैयार कर ली गई है। जबकि महकमा पीएनडी के ज़राए का कहना है कि महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 70 अरब और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस करने की 2025-26 के बजट में जो है वो तजवीज़ की गई है। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपये, जबकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 40 अरब और गवर्नेंस एंड आईटी के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ की गई है। जबकि महकमा अनहार की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 अरब और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 25 अरब रखने की तजवीज़ की गई है। जबकि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो कि 2025-26 के तरक्याती मनसूबों में पेश किया जाना है, उसमें ज़रा का कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए 25 अरब, जबकि इंडस्ट्रीज़ के लिए 12 अरब, टूरिज़म के लिए 30 अरब और वाइल्ड लाइफ के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। जबकि फिशरीज़ के लिए 10 अरब, माहौलियात के लिए 15 अरब, स्किल डेवलपमेंट के लिए 12 अरब और स्पोर्ट्स के लिए 7 अरब रखने की जो है वो तजवीज़ की गई है। जबकि महकमा तवानाई के लिए 7.5 अरब, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 6 अरब, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट के लिए 5 अरब 51 करोड़ रुपए की तजवीज़ जो है वो तैयार कर ली गई है और बाकायदा इसका ड्राफ्ट जो है वो पेश किए जाने के लिए तैयार हो चुका है। जबकि महकमा पीएनडी के ज़राए का कहना है कि महकमा जंगलात के लिए 5 अरब, लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब और इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर के लिए 4 अरब मुख्तस करने की जो है वो तजवीज़ की गई है। जबकि सोशल वेलफेयर के लिए 3 अरब, स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 5 अरब रखने की तजवीज़ मुख्तस की गई है। जबकि तरक्याती बजट में 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग होगी, जबकि 184 अरब 49 करोड़ की फ़ॉरेन फंडिंग की जाएगी, जबकि 124 अरब 73 करोड़ दीगर तरक्याती मनसूबों में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो तैयार कर ली है। ये कहना है महकमा पीएनडी के ज़राए का। शुक्रिया हमजा। सीएम पंजाबी टैक्सी प्रोग्राम महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे का बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया। खवातीन के लिए भी टैक्सी का कोटा मुख्तस, मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तरजीही बुनियादों पर ई टैक्सी मनसूबा शुरू करने का हुक्म। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। सीएम पंजाब ई टैक्सी प्रोग्राम के तहत महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे का बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया है। इस मॉडल के तहत खवातीन के लिए भी ई टैक्सीज का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने तरजीही बुनियादों पर ई टैक्सी मनसूबा शुरू करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पंजाब काबीना को समरी भी अरसाल कर दी है। नेस्पाक ने मनसूबे पर अमल दरामद का बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1100 ई टैक्सीज फ्लीट ऑनर्स, इंफरादी सतह और राइडर कंपनियों को दी जाएंगी। जो दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत गाड़ियों का मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेगी। मंसूबे के तहत 1000 गाड़ियां फ्लीट ऑनर्स को दी जाएंगी। हर फ्लीट ऑनर कम से कम 10 गाड़ियां लेने का पाबंद होगा। पॉलिसी के मुताबिक 100 ई टैक्सीज इंफरादी सतह पर दी जाएंगी। मंसूबे में 30 ई टैक्सीज खवातीन के लिए भी मुख्तस की जाएंगी। दस्तावेजात ये भी बताती हैं कि फ्लीट ऑनर्स को ई टैक्सी का
40% बतौर डाउन पेमेंट अदा करना होगा और बकिया अदायगी बैंक ऑफ पंजाब को अदा की जाएगी। इंफरादी सतह पर मर्द कोटा को 30 जबकि खवातीन कोटा की ई टैक्सीज के लिए 40% डाउन पेमेंट अदा करनी होगी। इसी तरह ई टैक्सीज के लिए PATB पोर्टल पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। ई बैलेटिंग के जरिए इनकी फराहमी की जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में ये 1100 ई टैक्सीज चलाई जाएंगी। दस्तावेजात ये भी बताती हैं कि ई टैक्सीज के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए सप्लायर, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर का क्याम अमल में लाया जाएगा। ई टैक्सी सप्लायर अहम जगहों पर चार्जिंग पॉइंट्स के क्याम भी पाबंद होंगे। हर 25 गाड़ियों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन का क्याम शहर लाहौर में किया जाएगा। ई टैक्सी कम से कम एक चार्ज में 300 किलोमीटर चल सकेगी। ई टैक्सी की दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से चाइनीज और जो तुर्की की फर्म्स हैं उनसे राब्ता भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया। इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं हैं। बाबर आजम स्क्वाड में जगह ना बनाए जाने पर परेशान हैं। 2 रोज़ कबल डायरेक्टर अकेडमीज़ और हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का आगाह किया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज सिलेक्शन कमेटी हेड कोच ने इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया। इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं हैं। बाबर आजम स्क्वाड में जगह ना बनाए जाने पर परेशान हैं। 2 रोज़ कबल डायरेक्टर अकेडमीज़ और हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जी हम उसामा अपडेट कीजिएगा, आखिर किन वजूहात के पीछे मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल, बांग्लादेश सीरीज और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने इब्तिदाई स्क्वाड तैयार किया है। जराये का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने मुशावरत से इब्तिदाई तौर पर 25 रुकनी स्क्वाड बनाया है। इब्तिदाई 25 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल नहीं। जराये ने मजीद बताया कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का नाम इसमें शामिल है, जबकि बाबर आजम को हेड कोच और दीगर सिलेक्टर्स ने नाम ना होने से मुताल्लिक बाकायदा तौर पर आगाह किया। साबिक कप्तान बाबर आजम स्क्वाड में जगह ना बनाए जाने पर परेशान भी हुए, जबकि साबिक कप्तान ने वहाब रियाज के घर गुज़श्ता 2-3 रोज कबल होने वाली दावत में भी अपने हवाले से बात करना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों की फैमिलीज और मसरूफ वक्त के बाद बाबर आजम वहाब रियाज से गुफ्तगू न कर सके। बाबर आजम 2 रोज कबल डायरेक्टर अकेडमीज और परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से NCA में मुलाकात भी की है। बाबर आजम ने आकिब जावेद को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानी से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर आगाह किया है, जबकि आकिब जावेद ने बाबर आजम को एतमाद में लिया, परेशान ना होने का कहा। जराये ने मजीद बताया कि बाबर आजम का हौसला बढ़ाया और उन्हें जो है वो परफॉर्मेंस देने का डोमेस्टिक क्रिकेट और दीगर जो है वो खेलने का मशवरा भी दिया है। उन्होंने कहा कि आप साइड लाइन नहीं किया जा सकता, आप अपनी जगह जल्द बनाएंगे। आकिब जावेद ने बाबर आजम को यकीन दहानी भी करवाई है। इसी हवाले से इब्तिदाई जो 25 रुकनी स्क्वाड तैयार किया गया है उनमें साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल नहीं है। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद उसामा। अब आपको बताएं, शहर लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी के सताए बच्चों और नौजवानों ने नहर का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आग बरसाता सूरज और लाहौर शहर के बासी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए या यूं कह लें कि गर्मी को भगाने के लिए शहर की खूबसूरत तरीन नहर में खुद को ठंडा ठार करने के लिए इस वक्त लाहौरियों की बड़ी तादाद, जिनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन और खास तौर पर अपने जानवरों को भी साथ लेकर आए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इस वक्त लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, लेकिन जो उसकी हीट महसूस की जा रही है वो 47 यानी कि 47 के करीब महसूस की जा रही है। लाहौरियों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा है और आप लोग नहर पे आ गए हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला की नेमत है कि हमें इतना ठंडा पानी दिया, हम इंजॉय करने हैं। हम गुजरांवाला से आए हैं स्पेशल नहाने के लिए इधर। अच्छा, आप बताइए जी, आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, आम वर्किंग डे है, तो वर्किंग के डे में भी आप नहर पे नहाने के लिए आए हैं? हम स्पेशल और सिर्फ नहाने के लिए आए हैं गुजरांवाला से। यहाँ लाहौर में हमारे मामू ने बोला वहाँ पे जाना नहाने, हम सीधा इधर ही आया नहाने। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन फखर अब्बास दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बड़ी तादाद है लोगों की जो आज जुमेरात के दिन वर्किंग डे पे भी मौजूद है। फैमिलीज अपने बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ गर्मी का तोड़ ये आग बरसाता सूरज
इस गर्मी के अंदर जो है ठंडा पानी जो नहर का उनसे वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वहीं हमें यह भी ख्याल रखना है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं नहर में नहाने के हवाले से उनका भी ख्याल करना है। जी